24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, आप इस वक्त मेरे साथ कई महिलाओं को देख सकते हैं। इस पूरे प्रांगण में इस वक्त महिलाएं ही महिलाएं हैं और पीछे एक अगर आप उस तरफ नज़र डालेंगे तो एक बैनर लगा पड़ा है। उस बैनर पे लिखा है हंगर स्ट्राइक अ पीसफुल प्रोटेक्ट बाय भारत जागृति। और यहाँ पर महिलाओं के लिए एक प्रोटेस्ट हो रहा है और वहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी महिलाएं हैं इस वक्त मेरे साथ। आइए एक बार इनसे जानते हैं कि आज यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं। कहाँ से आए हैं मैम आप? हम भोपरा से। कहाँ से? भोपरा, न्यू डिफेंस कॉलोनी। अच्छा, क्यों आए हैं यहाँ पे आज? यहाँ पे क्यों आए हैं, देखो जो सब महिलाएं आई हैं। जी जी, महिलाएं आई हैं इसके लिए कि हमें भी वो मिले, डिफेंसन हो, कि हमें भी नकाद शक्ति मिले। शक्ति मिले? हाँ, ऐसा इसलिए कि आए उसके लिए कि यूँ महंगाई बढ़ रही है, थोड़ा इससे भी कंफ्यूजन हो जाए, कम मिले, हमें भी थोड़ा वो मिल जाए। देखिए यहाँ पे दो छोटी बच्चियाँ हैं, एक बार इनसे बात करते हैं कि ये क्यों आई हैं यहाँ पे, क्योंकि आज के वक्त सबसे ज़्यादा छोटी बच्चियाँ ही अनसेफ है एनवायरनमेंट में। कहाँ से आए हो बेटा? डिफेंस कॉलोनी भोपरा। क्या नाम है आपका? तन्नू। तन्नू। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 6th क्लास में। क्यों आए हो आज? हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चों को स्कूल नहीं है हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ही, हमें दिल्ली में आना पड़ता है। हम यूपी गाजियाबाद से आए हैं, भोपरा से। जी जी। ठीक है, हमारे पास कोई गवर्नमेंट की स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है हमारे पास, है कि यूपी में रहते हैं। हमें वहाँ के लिए दिल्ली का आधार कार्ड चाहिए। अब रह रहे दिल्ली में, दिल्ली के कहाँ से लेके आए? आप गाजियाबाद से आए हैं और समस्या है आपकी कि आपके वहाँ स्कूल कॉलेज नहीं है? नहीं, कोई कॉलेज नहीं है, कोई नहीं है। योगी जी कहते हैं सबसे अच्छे स्कूल है वहाँ के। यूपी का कोई नहीं है। देखो किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, तो सरकारी कॉलेज भी होना चाहिए ना। यूपी में एक भी कॉलेज नहीं है, सब दिल्ली के लिए सुविधा है। बिजली का बिल माफ है तो वो भी दिल्ली में ही, कुछ भी है, राशन कार्ड है वो भी दिल्ली में ही, हर किस जो भी सुविधा है दिल्ली में। उज्ज्वला योजना तो है ना? अरे कुछ भी नहीं है यूपी में। तो क्या यूपी में खाने लग रहा है हर चीज का? उनको राशन मिलता है, दो उनको नहीं मिलता, तो दो कहाँ से खाएंगे? अपना है तो उसमें ही अमीर हो जाते हैं, घर मकान खाने को नहीं देता। जब उन्हें नौकरी मिलती है, मकान बनाने का पैसा तो दिया है, हमें कुछ नहीं मिला, ना सिलेंडर मिले ना मकान बनाने के पैसे मिले ना हमें घर मकान बनाना। आपने अर्जी नहीं लगाई होगी? अरे लगाया है, 1 साल हो गया अर्जी लगाते लगाते। अर्जी लगाने के बावजूद नहीं दिया? आज तक पता ही नहीं है, फार्म भरा हुए भी हमारा नहीं आया। तो राशन भी नहीं मिल रहा आपको? राशन मिलता है, जिसका नाम कट जाता है वे नाम काट देते हैं, दोबारा चढ़ाते नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो योजना है ना? हाँ ये तो है, हमारी बेटी पढ़ती है, एनजीओ में भी जाती है, कॉलेज भी कर रही है। योगी जी की देन है ना, मोदी जी की देन है ना? हाँ ये मोदी और योगी दे रहे थे जी। राशन नहीं दे रहे मतलब? राशन दे रहे हैं, जो बांट रहे हैं तो नाम काट के चढ़ाते नहीं है। और सिलेंडर नहीं दिया? हमें नहीं मिला सिलेंडर, नहीं मकान बनाने के लिए घर दिया, पैसा दिया। नहीं दिया मकान बनाने का? शौचालय बनवाए होंगे? कुछ भी नहीं बनवाया, कुछ भी नहीं हमारी तो कुछ नहीं। मिलता क्या है? वो तो उसमें ताले लगे रहते हैं रोडों पे, वो खुलता है कभी? वहाँ से आता भी होगा तो आगे वाले खा जाते होंगे। जी जी, आपके और नैमन के शौचालय के पैसे लेती हैं, घर पे टॉयलेट करने जाओ, ये करने जाओ, महंगाई इतनी बढ़ रही है। फिर बताओ बच्चे ने कहाँ अच्छे स्कूल में डाले? 2000 की नौकरी करने वाला आदमी कहाँ बच्चे पढ़ा लेगा, कहाँ किराया दे देगा और कहाँ पढ़ाई लिखाई हो रही है? बताओ, अच्छे स्कूल के में डालने के लिए पैसा चाहिए, वो जो गरीब आदमी के पास नहीं है। सब्जी कितनी महंगी है, सिलेंडर दे रखा है मोदी जी ने, सिलेंडर भी इतना महंगा आ रहा है। सिलेंडर बताओ कहाँ से कितने भरा जाएगा? 1 महीना भरवा लिया, 2 महीना खाली रखा रहता है। मकान मालिक का किराया दें, बच्चे ने पढ़ाएं के खाएं। सब्जी देखो कितनी महंगी हो रही है, तो बताओ क्या करेगा गरीब आदमी? क्या सुविधा है? ये कुछ भी सुविधा ना है। योगी जी 95 लाख रोजगार दे रहे हैं, 95 लाख दे रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं है, राशन भी नहीं है हमारा। जी जी, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, बट ये है ना कि कुछ लोगों को मिल जाती है और कुछ को नहीं मिल पा रही है। अब लड़कियों के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ है कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, पर उनमें से जिनके पेरेंट्स पैसा लगा पा रहे हैं वो कर पा रही हैं, और जिनके पेरेंट्स नहीं करवा पा रहे वो नहीं कर पा रही है, वो घर में बैठी हैं। तो आज भी काफ़ी लड़कियाँ हैं जिनके जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई है वो नहीं मिल रही हैं। बेटा आप एक छोटी बच्ची हो और आप इस
स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे हो, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो देश के अंदर आप एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उन्हीं के साथ रेप, मॉलेस्टेशन ऐसे केसेस देखने को मिलते। आप जाते हो बाहर तो कैसा फील होता है आपको? हम बाहर जाते हैं, हमारे घर वालों को एक डर लगा रहता है कि लड़की के साथ कुछ हो ना जाए, तो हमें मतलब जो भी हमारा स्टेट है उसे इतना तो मतलब पावरफुल होना चाहिए कि लड़की खुलेआम घूम सके, घर वालों को टेंशन ना हो कि इतना टाइम क्यों हो गया अभी तक आई क्यों नहीं है। अभी ये जो महिला आरक्षण बिल आ रहा है इसके क्या लाभ होंगे? इससे काफ़ी मतलब जो जिनके पास रोज़गार नहीं है मतलब काफ़ी तरीके की हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी इस चीज़ से। जैसे मतलब जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिन औरतों के पति नहीं है, उनको भी काफ़ी हेल्प होगी इस चीज़ से। जी जी। और वैसे तो अभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से लगता है कि देश में हेल्प हुई है बेटियों को? हाँ, काफ़ी हेल्प हुई है। जी जी। ये तो सुविधा है हमारी तरफ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये क्या सुविधा मिलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में? ये ट्यूशन भी खोल रखे हैं उन्होंने पढ़ाने के लिए फ्री, और जो उन पे बनता है वे भी खर्च करते हैं वे। जी जी। और मैंने सुना है कि आरक्षण बेटियों को मिलता है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, तो क्यों चाहिए महिला आरक्षण? यही अकेली ना जा बेटी, उसके लिए भी तो मिलता है। लड़के आते जाते को छेड़ते हैं लड़कियों को। योगी जी बुलडोजर चला देते हैं, योगी जी बुलडोजर चला देते हैं। तो ये अब करा है ना मोदी जी ने, पहले तो नहीं कर रखा था, अब ये मोदी ने योगी ने करा है, पहले से तो नहीं था। तो अभी तो कर रहे हैं, तो अभी भी महिला आरक्षण बिल चाहिए? नहीं, अब नहीं चाहिए। जब ये करेंगे तो हमें क्या चाहिए? अब नहीं चाहिए महिला आरक्षण? बिल्कुल चाहिए महिला आरक्षण। करेंगे तो हमें नहीं चाहिएगा। जब ये हमारे साथ है तो हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं है। योगी जी है तो हमें कोई टेंशन नहीं। योगी जी है तो टेंशन नहीं है। नहीं, वे हमारे साथ बुलडोजर गिरा देंगे। हाँ बिल्कुल। तब क्या चाहिए आपको? अब तो महिला आरक्षण बिल चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। तो योगी जी समान तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और हो जाए तो और अच्छा है ना। जी जी। सबसे पहले बच्चे को हिलना चाहिए, जब बच्चे को हिलना ही ना तो सब जब हो रहा है मजदूर जो बंद कर रखी है। देखो हमने लड़की पढ़ाई भी है, वे भी घर में खाना बनाएंगी तो हमारा क्या फायदा? हमने रोज हो के पढ़ाई है वे, और वे खाना बनाए तो हमारी पढ़ाई का क्या फायदा? उन्हें भी तो कोई जो महिलाओं को स्पेशल कोटा देते हैं रोजगार के लिए। कोटा नहीं, जो हमने लड़की पढ़ाई है उनको भी तो जॉब चाहिए, है ना। और वे खाना ही बनाएंगी, फिर हमारी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहा। महिलाओं को स्पेशल कोटा देते हैं, रिजर्वेशन। हाँ, किसी ने पेंशन है ना कुछ है, कोई गरीब है तो कोई कैसी भी है। मजदूर आदमी लोग कहाँ से पेट पालेगा? बच्चे बिहार लाख हो रहे हैं, कहाँ से करेंगे उन बच्चों को? बच्चे बिहार लाख हो रहे हैं। अच्छा मुझे आप लोग ये बताइए, महिला आरक्षण बिल के लाभ क्या होंगे आप लोगों को? लाभ ये हो गया, हमारे बच्चे कहीं भी जा सकते हैं। जी जी। और हम बेचिंता हैं, ले हमारा बच्चा सुविधा में अभी नहीं जा सकता? नहीं जाते हैं, जब भी तो हम बेचिंता हैं। मतलब फायदे पे फायदा चाहिए? नहीं, फायदा नहीं। अब हमें इतनी टेंशन नहीं है जैसे पहले लड़के छेड़ देंगे या हमारी लड़की को कोई बहका कर ले जाएगा, अभी इतनी टेंशन नहीं है हमें। अच्छा, और क्या फायदे अच्छा हम मिलेंगे महिला आरक्षण बिल से, आप बताइए। अरे बिल को क्या होता है, बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, उनको भी फीस टाइम पे नहीं मिल रही है, टाइम पे फीस नहीं भरी जा रही है। क्या है आप बताइए क्या फायदे होंगे महिला आरक्षण बिल के? महिला आरक्षण में क्या फ़ायदा होंगे? क्या हमें तो कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा है जब बताइए कुछ सुविधा ही नहीं है गरीब आदमी के लिए, तो क्या फ़ायदा है? मुझे तो कुछ फ़ायदा नहीं। क्या बच्चे अब भी स्कूल जाते हैं, बच्चे अब भी डर लगा रहता है, और अगारा भी डर ही लग रहा है। जब से मोदी जी ने ये करा योगदान दिया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नाम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाने का तो नाम है, कुछ भी सुविधा ना है। क्या है, अब भी वही गुंडागर्दी अब भी वही चल रही है। कितनी कम हुई है? कुछ ना कम हो रही है। बुलडोजर गिरा देते हैं, बुलडोजर की गाज। अब कुछ ना गिर रही है बुलडोजर, जब गिरेगा ना कुछ ना। अब भी डर है बच्चन का, तो जब पढ़ने जाते हैं बताओ भारत कहाँ पड़ा? सिलेंडर दे रहे हैं, सिलेंडर 1 महीना भर गया, 6 महीना खाली रखा रहेगा। गरीब आदमी 2000 की नौकरी करने वाला कहाँ से सिलेंडर भरवाएगा? बताओ है कहाँ से भरवाएगा? है सिलेंडर दे नाज फनाज हमें कुछ नहीं मिल रहा है। घर बनाने के पैसे दे रहे हैं, घर बनाने के पैसे, जब जगह ही ना तो घर ही कहाँ से बनेगा? जगह है जब और का जब घर ही ना है तो जगह ही ना है तो घर ही कहाँ बना? किराए पर रह रहे हैं, बताओ किराए वाला क्या करेगा? अपने बच्चन का पेट पालेगा, 3-3 4-4 बच्चे हैं, पेट पालेगा या घर में राशन रखेगा भर के? महिला आरक्षण बिल से क्या मिल जाएगा आपको? अनाज सिलेंडर जब देंगे तो तभी तो मिलेगा।
17 तो प्रूफ मांगते हैं, कब का आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, जब राशन कार्ड बनेगा मूल्यवास लाओ। गरीब आदमी के पास ना है तो बताओ कहाँ से बनेगा। अच्छा, बताओ क्या लाभ होंगे महिला आरक्षण बिल के? एक अपनी बेटी की नाक तलक नहीं ढक सकते। क्या लाभ है महिला आरक्षण के? मोदी क्या करता है, इसमें धर देता है, इसमें निकाल लेता है। सिलेंडर ले रहा फ्री, उसे कर दिया 1100 का, जहाँ 300 रुपए का सिलेंडर है वही 1100 का आ रहा है? इतनी महंगाई है, एक नाक तलक नहीं ढक सकते अपनी लड़की की। क्या कर सकते हैं, इतनी महंगाई है। एक हाथ देता तो दूसरे हाथ से ले लेता है। समझने वाले को तो वही बात है ना, एक हाथ से धरो और एक हाथ से निकालो, उससे दिखा दो नो ये दे रहे हैं और फिर उसे इधर से ले लो। हाँ जी, ये क्या आपने ये मुखौटा लगा रखा है? ये यहाँ दिया है तो हमने लगा लिया। दिया तो लगा लिया। हाँ, ये तो कब किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं। यहाँ काम नहीं है, धंधा नहीं है, इतना महंगा सिलेंडर, कोई गरीब क्या लेगा? मैं क्या बताऊँ, कैसे गुजारा कर रहे हैं? घर में किसी की नौकरी नहीं है, प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या? आप आई कहाँ से? मैं रंजीत नगर से आई हूँ। रंजीत नगर दिल्ली? हाँ जी, दिल्ली नहीं, रंजीत नगर, जी जी, शादीपुर मेट्रो से। मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया, अभी कुछ भी नहीं दिया हमारे को। तो अनाज दे रहे हैं, अनाज जो मिल रहा था वो भी बंद हो गया। सिलेंडर दे रहे हैं, सिलेंडर दिए हैं दुनिया को, हमें तो सिलेंडर भी नहीं मिला। मकान बनाने का पैसा दे दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। और फ्री में बस एक मुखौटा मिल गया यहाँ के। फ्री में मिला है, फ्री में एक ये मुखौटा मिल गया। सिर्फ ये इसी के लिए तो आए कि चलो हम भी मुखौटा मिल जाए इसलिए आए हैं। हमारी भी तो कोई बात सुने, हम इसीलिए तो आए, कोई हमारी भी सुने। नहीं तो कर गुजर बसर तो कर ही रहे हैं, रोटी तो खा ही रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ चल रहा है अभियान। बेटी तो मेरी ये बेटी है। मेरे को आप ये बताओ, लड़कियाँ सेफ हैं? पढ़ने जाती सेफ है लड़कियाँ? उनका ही खर्चा पूरा नहीं हो पाता, प्राइवेट में कांड हुए दिल्ली में, सेफ है लड़कियाँ? बताओ ना, आप लोग दो जवाब है, क्या लड़की सेफ? सुनने में आता बेटियाँ मैं तो कहूँ तो नहीं है सेफ। हम बेटी है, इसके पीछे पीछे तो नहीं जा सकते ना, पढ़ा लिखा के इसको तैयार कर देंगे, लेकिन आगे इतने सारे भेड़िए बैठे हुए, कहाँ बचाएं इन्हें? पता नहीं कैसे कैसे पढ़ाते हम लोग इनको। तो मतलब अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका कोई लाभ नहीं है, ये कह रहे हैं आप? बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ, ये तो हम तो अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं, लेकिन सरकार है ना, जिस तरीके के कांड हो रहे हैं ना, उनको कोई इतनी सजा नहीं दे रही। जितने केस हुए अभी दिल्ली में, कितने कांड हुए अभी, कोई सुनवाई नहीं है। दामिनी का कितना तगड़ा कांड हुआ था, कई लड़कियों का कांड हुआ है। लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं और कुछ ना कुछ उनके साथ होता है, यही घबराहट रहती है, इसलिए कहाँ भेजें लड़कियों को भी। महिला आरक्षण बिल से खत्म हो जाएंगे ये सारी चीजें, जी, क्या लाभ होंगे? लड़कियां सेफ होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। मोदी जी ने भी कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बच गई? अभी तक तो लग नहीं रहा। तो क्या महिला आरक्षण से लगता है कि बचेंगी बेटियां? कोशिश कर रहे हैं, हम भी अपनी कोशिश करने को जा रही है, हमारी कोशिश बिल्कुल। हम जी सबकी कोशिश जारी है, कैसे तो बचे बेटियां, कब तक हम घर में ही बैठे रहेंगे? मतलब घर पे रहते हैं आप? इस डर के मारे तो घर में ही रहना पड़ता है, घर वाले बोलते हैं बाहर जाओगे पता नहीं क्या से क्या हो जाए, तो इस वाले घर वाले सेफ रखते हैं, पर अब हमारी सरकार ही अच्छी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, डर के रहना पड़ता है। फिर हमको कुछ ना कुछ इस चीज़ में एक्शन उठाना बढ़ाए जा रहे हैं। कितनी बढ़ गई, सिलेंडर का रेट देखा आपने, आटा कितना महंगा हो गया। राशन की दुकान पर जाता ना, वो यूँ कहता 40 किलो चावल ले लो। विश्व गुरु बना दिया मोदी जी ने देश को। हाँ जी, विश्व गुरु बना दिया मोदी जी ने देश को। चावल तो कोई नहीं खा सकते है ना, आटा ही खाएंगे ना, बाकी हमें सब चावल ही चावल देते हैं, राशन हमें इतना मिलता नहीं है, रोजी रोजगार हमारा इतना है नहीं, प्राइवेट काम खाते हैं। जो 40 रुपये किलो हो रहा है वो आटा खत्म। फैमिली इतनी बड़ी है, 30-40 रुपए किलो आटा लाते हैं, 1 किलो आटे में गुजर बसर होती नहीं है। अपने बच्चों को भरपेट खिलाएं या नहीं खिलाएं, ये भी तो रहता है, रोजगार भी तो मिलना चाहिए ना हमारे लिए। तो रोजगार आ गया, आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है, अमृतकाल आ गया, बिल्कुल आ ही रहा है, यही समझ लो, अब आ ही रहा है। अच्छे दिन आ गए, अभी अच्छे दिन नहीं आए हमारे, नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं आए, जैसा हमने सोचा था ना वैसे नहीं हुआ। पहले सस्ताई थी, महंगाई कम होगी जब कभी समझेंगे कि हाँ सब कुछ हमारे लिए हुआ। हमारे लिए तो ऐसा लगता है हमें तो कोई सुविधा ही नहीं है, जैसे कोई रोजी रोजगार जैसे चल रहा हो, अपने लेडीज को भी मिल रहा हो, कोई काम वो भी नहीं है।